सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है इस आज के हरि चर्चा में, आज के सत्संग में, आज के कथा प्रसंग में। सनकादृषि भगवान सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए, ऐसा विधि विधान बताइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम सबके और सभी जीवों के अंतःकरण की शुद्धि हो। आगे क्या कहते हैं? बुद्धिमान सूत जी सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान, हे सूत जी महाराज, आप प्रभु का कथा का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। जो असली प्रभु के सेवक होते हैं, भजन करने वाले होते हैं, उनको प्रतिदिन प्रभु के ध्यान में, उनका गुणगान कहने में और सुनने में परमानंद का अनुभव होता रहता है। इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण कीजिए, क्योंकि आदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, कथा श्रवण खूब कीजिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, लेकिन ध्यान न देने से श्रवण का और संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई भी फल नहीं होता। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो भी सुने 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, कुछ ही क्षण सही, बशर्ते कथा में ध्यान का विशेष महत्व है। क्योंकि जो सप्ताह की विधि है, 7 दिन तक जो कथा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो उसमें यदि ध्यान ना दिया जाए कथा श्रवण में, तो उसका फल कुछ नहीं मिलता। इसलिए बहुत दूर तक सोच करके ही कथा श्रवण करें, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे। कहीं भी हो, प्रभु की कथा का, उसमें ध्यान का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कृपा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। ये कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार
इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यही बताइए। इस प्रकार प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को प्यार भरा राधे राधे।